बेटी जैसी गुड़िया। बेटी की फरमाइश आज भी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी। कई रोज से वो जब घर से रोजगार की तलाश में निकलता तो उसकी पूरी कोशिश होती कि किसी तरह उसकी मुठभेड़ अपनी 5 बरस की बेटी से ना हो जाए। बहुत दिन पहले उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि उसके लिए एक ऐसी खूबसूरत गुड़िया खरीद कर लाएगा जो उसकी तरह खूबसूरत होगी। मासूम बच्ची ने पूछा था, अब्बू मैं खूबसूरत हूँ? हाँ बेटे, तुम बहुत खूबसूरत हो। हालांकि हकीकत इसके बरक्स थी। उसकी बेटी खासी बदसूरत थी। आंखें बहुत छोटी, नाक बहुत फैला हुआ और कान बहुत बड़े, होंठ मोटे और टेढ़े, थोड़ी नीचे को झुकी हुई, हाथ पांव भी ऐसे ही थे। रंग भी साफ नहीं था। उसके दिल में बच्ची की पैदाइश के बाद कई बार ये ख्याल आया कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी बेटी की बदसूरती कम हो जाएगी, लेकिन मामला इसके उलट हुआ और वो यूं बड़ी हुई उसकी बदसूरती नुमायां होती चली गई। उसने अपनी बीवी को समझा दिया था कि वो कभी बेटी को ये एहसास न होने दे कि वो बदसूरत है, बल्कि उसकी तरबियत ऐसे अंदाज में करे कि उसके जहन में कभी ये एहसास पैदा न हो कि वो दूसरों के मुकाबले में कम तर है। बीवी ये जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रही थी। बुरे दिन आते हैं तो पूछ कर नहीं आते। वो जिस फैक्ट्री में काम करता था, एक तो वो पहले ही खसारे में जा रही थी, फिर उसे आग लग गई। कुछ लोग ये भी कहते थे कि फैक्ट्री के मालिक ने जानबूझकर आग लगवाई थी ताकि एक तो बीमा की भारी रकम मौसूल हो सके और खसारे का काम छोड़कर कोई नया काम करे और मजदूरों से भी जान छूट जाए। कई महीनों से वो बेकार था। जो 4 पैसे बुरे दिनों के लिए बचाए थे वो भी ख़त्म हो चुके थे। अब हालात ऐसे रुख पर आ गए थे कि वो कोशिश करता कि उसे रोज़ाना भी काम मिल जाए ताकि जब शाम को घर आए तो उसकी जेब में कुछ पैसे हों और हाथ में खाने पीने, रोज़मर्रा की ज़रूरतों से भरा हुआ थैला। अक्सर उसे कोई काम न मिलता। पूरे शहर में बेरोज़गारी आम थी और कोई नहीं जानता था कि हालात कब तब्दील होंगे। इन हालात में उसकी बेटी ने गुड़िया की जिद शुरू कर दी। हम गली मोहल्ले में खेलने चली जाती थी। उसकी माँ को ख्याल था कि उनकी बेटी में खासा एतमाद पैदा हो गया है। वैसे भी गली मोहल्ले के बच्चे भी कोई ऐसे गुलफाम नहीं थे कि वो उनकी बेटी का खूबसूरती का मजाक उड़ाते। एक दिन वो गली की किसी लड़की के पास एक गुड़िया देख आई। अब वो बचित थी कि उसे भी ऐसी ही गुड़िया खरीद कर दी जाए। वो और उसकी बीवी अपनी बेटी को अपने बुरे हालात के बारे में कुछ बताना नहीं चाहते थे, और अगर बताते भी तो शायद ये बात उनकी बच्ची की समझ में ना आती। उसने अपनी बेटी का दिल रखने के लिए एक गुड़िया, खूबसूरत गुड़िया ला कर देने का वादा कर लिया। बेटी जैसी खूबसूरत गुड़िया ला कर देने वाला जुमला उसके मुंह से ऐसे ही निकल गया था, लेकिन बेटी का जवाब सुनकर उसे ताज्जुब हुआ था। अब्बू, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अक्सर जब वो काम की तलाश में भटक रहा होता था तो ये जुमला उसके कानों में गूंजने लगता। क्या मेरी बेटी को मालूम हो गया है कि वो खूबसूरत नहीं है बल्कि बदशक्ल है? वो सोचता और कोई जवाब ना दे पाता। असल में वो इस मसले पर कसदन सोचता ही नहीं था। ये ख्याल तो खुद ब खुद उसके जहन में आ जाता था। उसकी बेटी की जिद में शिद्दत पैदा होती गई। वो रोती, ठनकती और कहती, मुझे गुड़िया चाहिए, मुझे गुड़िया ला कर दो। हर रोज झूठा वादा करके तसल्ली देकर वो खुद को भी खासा परेशान कर रहा था। सोचता वो उसे क्यों नहीं बता देता कि मैं भी उसके लिए गुड़िया नहीं खरीद सकता, लेकिन ये बताने की उसमें जरूरत कभी पैदा ना हो सकी। जब वो काम पर जाने लगता तो उसके सर पर होती, आज गुड़िया लेकर आना, खाली हाथ ना आना। उसने बीवी से मशवरा किया और सुबह अपनी बेटी के जानने से पहले ही रोजगार के तलाश में जाने लगा ताकि बेटी से झूठ ना बोलना पड़े। उस रोज़ उसे कई दिनों बाद काम मिल गया। एक दुकानदार अपनी दुकान की तोसी और मरम्मत के बाद उसे नए सिरे से तरतीब दे रहा था। उसे कुछ मजदूरों की ज़रूरत थी। वो दिन उसने वहाँ काम किया और अच्छे खासे पैसे उसे मिल गए। जब दूसरे दिन का काम खत्म होने के बाद उसे अच्छी खासी रकम अदा की गई तो उसने सोचा आज मैं गुड़िया खरीद कर ले लूँगा। उसने खिलौनों की दुकान पर एक मुनासिब अच्छी गुड़िया यूँ जांच पड़ताल की। हर गुड़िया जो अच्छी थी बहुत महंगी थी। कुछ गुड़ियाँ तो ऐसी भी थी जो इतनी महंगी थी कि वो अपनी पूरी कमाई अदा करके भी ना खरीद सकता। 3-4 दुकानों पर मुख्तलिफ कीमतों की गुड़ियाँ देखने के बाद वो एक जगह खड़ा हो गया। उसे कुछ मालूम नहीं था कि अब कितने दिनों के बाद काम मिलेगा। इन पैसों से वो चंद दिनों के लिए घर में राशन भी डाल लेना चाहता था ताकि घर में फाके की नौबत ना आए। बहुत हिसाब किताब लगाकर उसने आखिरी फैसला कर लिया। 8 या 10 रुपए से ज़्यादा कीमत आने पर मुस्तकिल मुलाजमत मिलने पर वो उसे फिर गुड़िया खरीद कर दे सकता था। उसने जो गुड़िया खरीदी वो मामूली थी, प्लास्टिक की बनी हुई। बहरहाल उसने गुड़िया खरीदी, लिफाफे में रखी और चल पड़ा।
घर जाने से पहले उसने ज़रूरी सामान खरीदा, एक बड़ा थैला, उस सामान से तकरीबन आधा भर गया। उसके बाद वो ट्राम में सवार होकर घर जल्दी जल्दी पहुंचना चाहता था। ट्राम में बहुत रश था, किसी ने धक्का दिया तो बड़ा थैला उसके हाथ से गिर गया। उधर ट्राम रुकी, लोग उसके थैले को रोनते उतरते चले गए। जब ट्राम चली तो बड़ी मुश्किल से अपना थैला उठाने में कामयाब हुआ। वो घर पहुंचा, सामान का थैला देखकर उसकी बीवी की आंखों में चमक पैदा हुई। एक एक करके वो चीज़ें निकालने लगे। बेटी भी पास बैठी थी, वो अपनी बेटी को अचानक गुड़िया देकर खुश करना चाहता था। थैले के आखिर में सारे सामान के नीचे वो गुड़िया वाला लिफाफा था। मुझे तो मैं क्या लाया हूँ, गुड़िया गुड़िया, वो खुशी से चीखने लगी। उसने लिफाफे से गुड़िया निकाली। प्लास्टिक की गुड़िया सामान के बोझ और लोगों के कदमों के नीचे रोंदी जाने से बिल्कुल पिचक गई थी। होंठ टेढ़े मेढ़े और मोटे हो गए थे, आंखें अंदर को धंस गई थी, नाक बोझ से फैली हुई थी। गुड़िया का वजूद दोहरा तेरा हो गया था और वो हैरत और कदरे तासुब से गुड़िया को देखने लगा। उसकी बेटी ने जल्दी से गुड़िया छीन ली, उसे देखा, फिर हंसी। उसकी हंसी बेरिया और मासूम थी, बिल्कुल मेरे जैसी है। वो बोली, अबू शुक्रिया, आप मेरे जैसी खूबसूरत गुड़िया लाए। उसने बीवी की तरफ देखा जो आंसू छुपाने के लिए उठकर जा रही थी। बेटी जैसी गुड़िया, अगनाज़ी उल सुलोन, सत्तार ताहिर का तर्जुमा।